Hello students, this is the third part of NCERT exercise of class 11th chemistry, chapter some basic concepts of chemistry. तो इससे पिछले वाली पार्ट में मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 12 या 13 तक करा दिए थे और मैंने बोला था उसके बाद में 22 तक आपको खुद करने हैं। तो आज हम 23 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने क्वेश्चंस पहले से ही लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखें। इन द रिएक्शन A plus B2 gives AB2। A यहाँ पर एक एटम है, B यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है इन मिक्सचर में। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में फुली या कंप्लीटली रिएक्टेड हो जाए, यानी कि उसका कोई भी मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में बचे नहीं, जबकि एक्सेस रिएजेंट होते हैं जो रिएक्शन में बच जाए। ठीक है ना। तो अब इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि एक एटम के साथ रिएक्शन करेगा, एक मॉलिक्यूल के साथ में, एक मोल के साथ में, इस तरह से रिएक्शन चलती है नॉर्मली। अब देखते हैं कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो पहला दे रखा है 300 एटम ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, यानी कि ए के कितने एटम्स है 300 और बी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 200। तो 200 क्योंकि वहां ए 1 ही है, ये मॉलिक्यूल है लेकिन 1 मोल ही है, तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी रिएक्ट ओनली 200 एटम्स ऑफ ए, यानी कि 200 मॉलिक्यूल बी के 200 एटम ए से रिएक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ पे 100 एटम ज्यादा ए के। ठीक है ना। यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स कम है, तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो आपका आ जाएगा बी। लिमिटिंग रिएजेंट बी, बिकॉज 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी रिएक्ट ओनली 200 एटम्स ऑफ ए। 200 मॉलिक्यूल्स, तो यहां ये ज्यादा है ये कम है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड देखें, ये आंसर फर्स्ट हो गया। आंसर सेकंड 2 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी। अब यहां पर हमने बोला कि एक मोल के साथ ही रिएक्शन करता है, तो यहाँ 2 मोल ए के और 3 मोल बी के, तो 2 मोल ए के 2 मोल बी से ही रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ए है, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट आपका आ जाएगा ए। उसके बाद थर्ड देखें 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, यानी कि दोनों इक्वल हैं। ए के एटम 100 और बी के मॉलिक्यूल्स भी 100 ही हैं, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें कोई नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद फोर्थ देखो 5 मोल्स ऑफ ए 2.5 मोल्स ऑफ बी, तो यहाँ पे 2.5 मोल्स कम है, यानी कि यहाँ पे बी जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद 2.5 मोल्स ऑफ ए प्लस 5 मोल्स ऑफ बी, तो यहाँ पे ए लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। इसे नोट कर लें, इसे मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट टू ईच अदर, यानी डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं each other to produce ammonia according to the following chemical equation। ये रिएक्शन दे रखी है N2 गैस plus 3H2 गैस gives 2NH3 गैस। Calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 की पावर 3 ग्राम डाइनाइट्रोजन reacts 1.00 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ये पूछ रहा कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा जब इतने ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्शन करेगा इतने ग्राम डाइहाइड्रोजन के साथ में, इतने ग्राम डाइनाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो कितने ग्राम
डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या दोनों में से कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो कुछ अनरिएक्टिव रह जाए? इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो अगर है तो वो कौन सा और उसका मास क्या होगा। इस तरह की रिएक्शन में आप सबसे पहले आंसर डालोगे, उसके बाद रिएक्शन लिखोगे, जैसी दे रखी है वैसी की वैसी। नाइट्रोजन गैस 3H2 गैस 2NH3 गैस, जो रिएक्शन जैसी दे रखी है आपको वैसी ही लिखनी है। अब यहां आप डालोगे, ये दे रखा आपका 1 मोल या फिर 14 28 ग्राम, ठीक है ना। ये आपके आप कहेंगे 3 मोल और ये हो जाएंगे आपके 6 ग्राम और ये आपके हो जाएंगे 2 मोल और इसके निकालोगे तो 14 और 3 17 दूनी 34 34 ग्राम। पहले आप इस तरह से लिख लोगे, ठीक है ना। अब यहां जो क्वेश्चन दे रखा है पहले आप उसे देखोगे कि 2 यानी कि 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट 1000 ग्राम डाइहाइड्रोजन। तो रिएक्शन में आते हैं, पहले तो ये देखो कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन कर रही है कितने 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो आप डालोगे चूंकि 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट 6 ग्राम डाई हाइड्रोजन, जो स्टैंडर्ड है आप पहले उसे लिखोगे कि 28 ग्राम डाई नाइट्रोजन 6 ग्राम डाई हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है। अब यहां डाई नाइट्रोजन कितना, इतना 2 × 10⁻³ सो आप डालोगे 2000 ग्राम N2 रिएक्ट्स, अब कितने से ये आपका आ जाएगा 2000 × 6/28। इसे आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये हमारे पास में आएगा 2000 × 6 / 28, यानी कि ये आपका आएगा 428.57 ग्राम H2। समझ रहे हो कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन 428.57 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, समझ रहे। लेकिन यहाँ रिएक्शन कितना हो रहा है 1000 ग्राम से, जबकि रिएक्शन कंप्लीट होता है 428.57 ग्राम और यहाँ पे डाइहाइड्रोजन कितना है इतना, यानी कि डाइहाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट तो थी इतनी, लेकिन डाइहाइड्रोजन है हमारे पास में 1 × यानी कि 1000 ग्राम, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हो जाएगा आपका N2 क्योंकि इसकी क्वांटिटी तो ज्यादा है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज N2 क्योंकि नाइट्रोजन के 2000 इतने से कर रहे हैं रिएक्शन और इसके वजह से उन्होंने क्वेश्चन में दे रखे हैं 1000 ग्राम। अच्छा, उसके बाद में विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो इसका मास क्या होगा, तो मास आपको निकालना है। तो भाई 1000 ग्राम में से एंड मास 1000 ग्राम में से आप 428.57 आप लेस कर दोगे तो ये वो अमाउंट निकल आएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, यानी कि 1000 माइनस 428.57 यानी कि 571.43 ग्राम। ये उतना हाइड्रोजन था जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि नाइट्रोजन के पूरे 2000 ग्राम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो नाइट्रोजन हमारे पास हो गया, हाइड्रोजन का बचा हुआ मास हो गया। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमोनिया कितना बनेगा। तो ये तो हमारे समझ लीजिए सेकंड और थर्ड के आंसर आ गए कि लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता पड़ गया नाइट्रोजन और उसका मास पता पड़ गया, लेकिन अमोनिया कितना बनेगा वो पता नहीं है। तो देखते हैं अब अमोनिया के लिए
इसे मैं डाल रहा हूं मैं। तो अमोनिया के लिए 28 ग्राम, भाई 28 ग्राम N2 रिएक्ट हाइड्रोजन, तो वहां से अमोनिया आपका कितना मिला 34 ग्राम। देखें तो यहां पे चूंकि 28 ग्राम N2 रिएक्ट H2 फॉर्म 34 ग्राम अमोनिया, ठीक। तो कितने हमारे पास में 2000 ग्राम N2 रिएक्ट H2 फॉर्म, तो यहां आप डालोगे 2034/28, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 2000 इंटू 34 डिवाइड बाई 28, यानी कि 2428.571 ग्राम अमोनिया, यानी कि इतने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखें। हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट, यानी कि ये दे रखा है 0.50 मोल और ये दे रखे हैं 0.50 मोलर, तो दोनों में अंतर क्या है ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले 1 मोल इक्वल टू, यहां से इसका मास निकालेंगे Na2 इंटू 23 प्लस कार्बन 12 और 3 इंटू 16, ये आपका 46, ये आपका 12 और ये आपका 48 से जोड़ के लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 8 2 10 6 16 4 4 8 9 10, ठीक है, ग्राम, यानी कि 1 मोल इक्वल टू इतने ग्राम होता है Na2CO3, ठीक। अब वहां दे रखा है 0.50 मोल, यानी कि आधे मोल, 0.50 मोल, इसके भी आधे कर दो 53 ग्राम Na2CO3, यानी कि 0.50 मोल में इतने ग्राम Na2CO3 होगा, जबकि वाइल 0.50 मोलर Na2CO3 मीन्स, अब मोलर मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर वही मोलर आएगा, मीन्स यानी कि 53 ग्राम Na2CO3 dissolve in 1 liter of solution। तो ये दोनों में अंतर आता है, मोल का मतलब ग्राम से है और मोलर का मतलब उसके इतने ग्राम जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, जिसे मैं डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, आंसर नंबर 26, 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन react 5 volume of dihydrogen form H2O। तो यहां आप देखोगे 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम और ये आपका 2 वॉल्यूम, और यहां बोल रहे हैं वो 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस, यानी कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम वाटर वेपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो 10 वॉल्यूम यानी कि 2 पे 2 है, तो 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 10 वॉल्यूम वाटर वेपर, क्योंकि यहां भी 2 और वहां भी 2 है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। उसके बाद देखते हैं 27। हाँ जी,
27 बहुत सरल है। कन्वर्ट द फॉलोइंग बेसिक यूनिट, यानी कि पहला आपको दे रखा है 28.7 पिकोमीटर, तो आप लिखोगे इसे 28.7, 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस के 12 मीटर, एक पॉइंट इधर सरका दीजिए यानी कि 2.87, तो एक हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। सेकंड दे रखा है आपको 15.15 माइक्रो सेकंड, तो वही 15.15 माइक्रो सेकंड मतलब 10 की पावर माइनस के 6 सेकंड, एक पॉइंट इधर से लगा दीजिए 1.515 10 की पावर माइनस 5 सेकंड। इस सेकंड का आंसर थर्ड देखते हैं। थर्ड दे रखा है 25365 मिलीग्राम, तो आप लिखोगे 25365 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, 2.5365, ये हो जाएगा 10 की पावर 1 ग्राम। तो इस तरह से ये आपके बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए। ये आंसर आपका 27 कंप्लीट। उसके बाद 28 देखें। 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर एटम्स, यानी कि किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। पहला दे रखा 1 ग्राम एयू, आंसर नंबर 28 1 ग्राम गोल्ड, तो 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड का एटॉमिक नंबर आपका होता है, गोल्ड का अभी बताता हूं मैं, गोल्ड का होता है 197, तो ये आपको हो जाएगा 1/197 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास में 1 ग्राम Na सोडियम, 1 ग्राम सोडियम, तो इसमें हो जाएगा 1/23 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। उसके बाद 1 ग्राम लिथियम तीसरा, तो 1 ग्राम Li का मतलब 1/7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। एंड लास्ट 1 ग्राम Cl2, 1 ग्राम Cl2, तो Cl2 Cl मतलब 35.5, Cl2 मतलब 71, तो 1/71 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। अब हमने सभी के एटम में कन्वर्ट कर लिया, तो जो डिवाइड में सबसे कम वैल्यू होगी, जो डिवाइड में सबसे कम वैल्यू होगी उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। इसका 197 है, इसका 23 है, इसका 1/7 है, इसका 1/71, यानी कि इस वाले के एटम 1 ग्राम लिथियम में एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 28 कंप्लीट। उसके बाद 28 हो गया, 29 देखते हैं। यहां से मैं 28 तक रफ कर दे रहा हूं। तो 29 है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। तो मोल फ्रैक्शन आपको इथेनॉल का दे रखा है 0.40 और मोलरिटी पूछ रहा है वो इथेनॉल की। तो मोल फ्रैक्शन पहला फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, इथेनॉल की जगह पे हम लिख देते हैं 0.40। इथेनॉल के हमें मोल्स पता नहीं है, वाटर के मोल्स, मोलैरिटी मतलब ये कह सकते हो कि आप 1 लीटर ऑफ वाटर या फिर 1000 ग्राम। तो अगर मोलैरिटी ऑफ वाटर निकालोगे तो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास 1000/18, तो ये आपका आ जाएगा 55.55। ठीक, आप इसे यहां लिख दोगे 55.55, इसका अदर इंटू
तो सॉल्व करके लाएंगे, ये हो जाएगा 0.40n1 प्लस 0.40 इंटू 55.55 इक्वल टू n1। ये इधर जाएगा, इसका इंटू कर लें तो ये आपका हो जाएगा 0.4 इंटू 55.55, ये आपको हो जाएगा 22.22 इक्वल टू n1 माइनस 0.40n1 2.22, ये आपको हो जाएगा 040, भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 040 यहाँ भी आप लिखोगे 040, यहाँ भी 040 और इंटू करेंगे तो ये कुछ और आएगा 0.04 इंटू 55.55, तो यहाँ ये 2.22। अब यहाँ भी आप घटाओगे 0.40n1, तो ये आपका आएगा 0.96n1 इक्वल टू 2.22 और इसका डिवाइड दे देंगे यहाँ, तो 2.22 डिवाइड बाय 0.96 इक्वल टू n1, 2.22 में डिवाइड दे दो आप 0.96 का, तो 2.31 आंसर आपका आएगा यहाँ से 2.31। यही आपके मोल हैं क्या के इथेनॉल के, ये आपके इथेनॉल के मोल। ठीक, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन दे रखा है व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम। तो आप यहां लिखोगे 1 मोल कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये ध्यान रखें, एक मोल में कार्बन के जितने ग्राम है, लेकिन हर एक मोल में इतने एटम्स तो होते हैं। अब वो पूछ रहा है केवल एक एटम की वैल्यू, तो यहां आप डालोगे 1 एटम और ये पूरा डिवाइड इधर 12/6.022 इंटू 10⁻23, यहां हो जाएगा ये ग्राम में। तो हमें मिला 1 एटम इक्वल टू, इसका डिवाइड दे दो और 10⁻23 ऊपर पहुंचा दो तो -23, ये ग्राम, और 12 का डिवाइड देंगे 6.022 में, 12 डिवाइड बाय 6.022 यानी कि 1.99, ठीक है, 1.99 या लमसम जो है 2 ग्राम के आसपास आएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट है। आप 31 32 करके देखें, 31 32 दो क्वेश्चन जो है, और क्या 33 तक वैसे आपके हो जाएंगे, और नहीं होते तो जो नेक्स्ट वीडियो में इससे आप केवल 6 क्वेश्चन बचे हैं उसे और कंप्लीट कराएंगे, तो आपका ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इन्हें नोट करें अपनी नोटबुक में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।